एपिसोड की शुरुआत में रॉथ सोच रहा होता है, मुझे माफ़ कर दो वॉल्केरी, मुझे इस तरीके का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ताकि मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हें ट्रांसफ़र कर सकूं। इधर हमें वॉल्केरी को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, क्या यही है रॉज की वॉर स्पिरिट की पावर? तभी उसे एहसास होता है कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है और वो जल्द ही एक मिड लेवल वॉर हीरो बनने वाली है। इधर वो स्पाइडर कह रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों भी गुच्चम गुच्चम करने के मूड में होगे। वो कहता है चलो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाता हूँ और वो उन पर हमला करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वॉल्केरी अपनी स्वॉर्ड से उसे रोक लेती है। वो कहता है तुम, ये क्या था? तुम आखिर कैसे? आखिर तुम अचानक से एक मिड लेवल वॉर हीरो कैसे बन गई? वॉल्केरी कहती है ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है और तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया रॉज। और ये कहते ही वो उस बंदे को उड़ा डालती है और वो कहती है रॉज को छूने की हिम्मत भी मत करना, नहीं उसके बाल को भी छूने की हिम्मत मत करना। अब वो एक मिड लेवल वॉर हीरो बन चुकी होती है, उसके चारों तरफ से पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही होती है। वॉल्केरी सोचती है चलो एक मिड लेवल वॉर हीरो होने के नाते मैं अपनी करंट पावर लेवल को टेस्ट करती हूँ। वो अपनी तलवार को ज़मीन में गाड़ती है जिससे वहाँ पर एक अर्थक्वेक कुछ पैदा होता है और उसके अंदर से ये बहुत सारी चीज़ें निकलने लगती हैं जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी की बनती है। इन्हें आप सिंस भी कह सकते हैं, 7 सिंस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काफ़ी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, वॉल्केरी और वो 7 डेडली सिंस वर्सेस ये पूरा स्पाइडर क्लैन। बहुत मस्त लड़ाई चल रही होती है और वॉल्केरी उन सभी लोगों की बैंड बजा रही होती है। एक स्पाइडर कहता है तुम बेवकूफ़ो, जल्दी से स्पाइडर सिल्क का इस्तेमाल करो और उसे वहीं पे रोक डालो। वो सभी लोग अपने स्पाइडर सिल्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इधर वॉल्केरी भी अपने नए मूव का इस्तेमाल करती है जिसका नाम होता है ऑरा ऑफ द नाइट। वो कहती है ग्रेट नाइट, 7 डेडली सिंस, मैं तुम लोग को ऑर्डर देती हूँ कि उन लोगों पर ज़रा भी दया मत दिखाना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एक स्पाइडर कह रहा होता है आखिर एक मिड लेवल वॉर हीरो की पावर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है? वॉल्केरी सोच रही होती है उस बुद्धू ने जो मुझे अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी है ये बाकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जैसे बिल्कुल नहीं है, ये उनसे ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा थिकर है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है और मुझे उसके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उसकी इसी पावर की वजह से मैं इतनी ज़्यादा ताकतवर बन चुकी हूँ। वो स्पाइडर कह रहा होता है ये नहीं हो सकता है, भले ही तुम एक मिड लेवल वॉर हीरो क्यों ना हो, लेकिन तुम सिर्फ एक थी और हम 60 लोग थे, लगभग लो लेवल वॉर हीरो। ये लड़की जो अपने आप को क्वीन जैसा दिखा रही है, ये 1 मैन आर्मी है। वॉल्केरी सोच रही होती है चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से ही मैं इतनी ज़्यादा ताकतवर हो पाई और एक मिड लेवल वॉर हीरो बन पाई। उसके बाद वो रॉज को एक जगह पर रख देती है और कहने लगती है कि तुमने मेरी पहली किस चुरा ली, कोई बात नहीं, तुम फ्यूचर में मुझे पे बैक कर देना, तब तक मैं तांजी को वापस लेके आती हूँ। क्या यही वो जगह है? और वह कहती है कि तुम मेरा यहीं पर इंतज़ार करना बुद्धू, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वॉल्केरी एक बड़े से दरवाजे के पास होती है। वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकालती है और कहती है कि बिना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बिना मैं इस दरवाजे को नहीं खोल सकती हूँ। लेकिन वो दरवाज़ा बहुत ज़्यादा भारी होता है, उससे बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तब कहीं जाके वो दरवाज़ा खुल पाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है हमें दिखाया जाता है कि तांजी वहीं पर होती है, लेकिन ये नॉर्मल वाली तांजी नहीं लग रही है, ये पहले से ज़्यादा बुरी तांजी लग रही है। और उसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से वॉल्केरी को एक ज़ोरदार किक मारती है। वॉल्केरी कहती है तांजी, तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से वही स्पाइडर वाली लड़की और वही बंदा निकलता है जिसने तांजी को किडनैप किया था। वो लड़की कहती है मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ तक आ पाओगी लिटिल सिस्टर, मुझे तुम्हें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। वो बंदा कहता है कि मुझे इसे खाना है, इसे नहीं इसके पैर को खाना है। वॉल्केरी भी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ा लेती है और कहती है तुम लोग तांजी के साथ क्या किया है? वो लड़की कहती है क्या तुम इस छुटकी के बारे में बात कर रही हो? हमारे हाइनेस 100 आइज़ ने इस पर दया दिखाई है और उन्होंने इसे थोड़ी सी पावर दे दी है एम्बुश स्पाइडर क्लैन की। वॉल्केरी फिर से अपने उसी फॉर्म में आ जाती है। वो लड़की कहती है एक मिडिल लेवल वॉर हीरो तो तुम आखिरकार बन ही गई, चलो अच्छी बात है, अब हम लोग थोड़ी देर और खेल पाएंगे क्योंकि हम लोग भी मिडिल लेवल वॉर हीरो हैं। वॉल्केरी सोच रही होती है मैंने अपनी पिछली लड़ाई में
बहुत सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को खो दी है, तो मुझे इस लड़ाई को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। वो स्पाइडर लड़की वॉल्केरी पे हमला करने के लिए आ रही होती है। वॉल्केरी भी अपने 7 डेडली सिंस को बाहर निकाल लेती है। वो स्पाइडर वाली लड़की कहती है एक फॉर्मिडेबल मूव, लेकिन ये मूव इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है और वो स्पाइडर वाली लड़की अपने हमले का इस्तेमाल करती है, लेकिन वॉल्केरी के वो सारे नाइट्स उस हमले को तोड़ डालते हैं। वो स्पाइडर लड़की गुस्सा हो जाती है और कह रही होती है आखिर ये अजीब सी चीज़ इतनी तेज़ क्यों है। अब वॉल्केरी काफ़ी तेज़ी के साथ उस स्पाइडर लड़की पर हमला करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि तांजी उसके बीच में आ जाती है और वॉल्केरी उस पर हमला नहीं कर पाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो स्पाइडर लड़की वॉल्केरी पे हमला कर देती है और ये डैमेज वॉल्केरी के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। इधर हमें उस स्पाइडर बॉय को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है अचानक से ये स्पिरिट सोल्जर कमज़ोर कैसे हो गए। तभी उसका शक जाता है, ओह तुम कमज़ोर हो चुकी हो, इसलिए तुम्हारी ये स्पिरिट सोल्जर भी अपने आप कमज़ोर हो चुके हैं। बहुत अच्छा। वो स्पाइडर लड़की कहती है जब तुमने उस विलेज में लड़ाई की तब तुम्हारी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चली गई, वरना तुम्हारी ये अजीब से स्पिरिट सोल्जर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। वॉल्केरी अपने नाइट्स को वापस बुला लेती है और वो सोच रही होती है लगता है मुझे आखिर तक लड़ना होगा। सीन चेंज होता है। इधर हम देखते हैं कि रॉज के पास एक स्पाइडर आ जाता है और ये स्पाइडर जिंदा होता है। जैसा कि उस बंदे ने सोचा था, रॉज अब नहीं बचने वाला है क्योंकि वो बहुत सामने है और ये स्पाइडर ने चालाकी की कि इसने मरने की एक्टिंग की, इसलिए वॉल्केरी ने इसे छोड़ दिया। वो खतरनाक लड़की, उसने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि मैं ज़िंदा हूँ और वो कहता है अब मैं इस बंदे को ले जाऊँगा योर हाइनेस 100 आइज़ के पास और फिर अपना ही नाम ले लूँगा। आखिर मैं कितना चालाक हूँ। लेकिन तभी रॉज उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसके हाथ को तोड़ डालता है। वो स्पाइडर कहता है क्या तुम पर उस खाने का कोई असर नहीं हुआ। हम देखते हैं कि रॉज की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी होती हैं। उसके बाद हमें मेलिस की आवाज़ को सुनाया जाता है। वो उससे कहता है रॉज उठ जाओ और यहाँ पर जितने भी वॉरियर्स हैं तुम उन सभी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर लो और अपने क्रिस्टल को भर लो। यहाँ पर बहुत सारे वॉरियर्स हैं और ये हमारी ताकत बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। जल्दी से रॉज इन्हें एब्जॉर्ब करो और फिर अपनी नई पावर दिखाओ। और बस हमारा ये एपिसोड वहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।